हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिस्टर एसआई स्टोनो का 23 फरवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। तो 23 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित हैं। तो सूर्य कुमार यादव ये क्रिकेट से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सूर्य कुमार यादव जिन्हें सूर्य कुमार यादव या स्काई के नाम से भी जाना जाता है, इनका पूरा नाम क्या है? सूर्य कुमार अशोक यादव एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो एक दिवसीय और टी20 प्रारूपों में भारत के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना किस राज्य ने शुरू की है? तो भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना बिहार ने शुरू की है। फैक्ट जान लीजिए, बिहार सरकार ने प्रदेश में जातीय जनगणना करने का फैसला लिया है। अब भारत में कई सालों बाद ऐसा हुआ कि जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, 1299 से 1301 तक का किसका शासन था? खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1320 ईस्वी तक। फैक्ट जान लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था। तो आपको ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुसुफ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। गाइस अगला क्वेश्चन, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा ये टेनिस से संबंधित है। फैक्ट जान लीजिए, वर्ष 2004 में बेहतर प्रदर्शन के कारण उन्हें 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2005 के अंत में उनकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 42 हो चुकी थी, जो किसी भी भारतीय टेनिस खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा थी। ये आपको ध्यान रखना है। सानिया मिर्जा एक भारतीय खिलाड़ी हैं जो मूल रूप से हैदराबाद की रहने वाली हैं, जिनका निकाह पाकिस्तान मूल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शोएब मलिक से हुआ है। सानिया मिर्जा भारत के लिए टेनिस खेलती हैं। सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी हैं। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति। परिभाषा जान लीजिए, जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हों उन्हें विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस अनुच्छेद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिली है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिली है। फैक्ट जान लीजिए, संविधान में अनुच्छेद 13, 32, 132, 133, 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राज्य है जहां पर फार्मूला 1 रेस होगा। वह पहला राज्य कौन सा है जहां पर फार्मूला 1 रेस होगा? हैदराबाद। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस जिसे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहा गया है, ग्रेटर नोएडा के बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की गई थी। यह रेस 30 अक्टूबर 2011 को आयोजित की गई थी और इसे सेबेस्टियन वेटल रेड बुल रेसिंग ने जीता था। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह सर्किट 5.125 किलोमीटर लंबा था और इसे जर्मन वास्तुकार हरमन टिल्के ने डिजाइन किया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि KFON केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिएगा, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON अपनी लाभार्थियों तक पहुंचने से कुछ ही नौकरशाही कदम दूर है। पहली पिनाराई विजयन सरकार की महत्वाकांक्षी प्रमुख परियोजना 15 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में 20 लाख गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना और सार्वभौमिक इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना और डिजिटल की समस्या का समाधान करना है या विभाजित करना है। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कहां से हुई थी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत जो है ये नई दिल्ली से हुई थी। फैक्ट जान लीजिए, पहला खेलो इंडिया गेम्स जो है ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ इस पहल की शुरुआत हुई। इस पहल को बड़ी सफलता तब मिली जब
भारतीय ओलंपिक संघ IOA उस साल के अंत में इस पहल से जुड़ गया और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। उद्देश्य जान लीजिए। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर की प्रतिभाओं की खोज करना है। इसका पहला आयोजन 2018 में हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की। तो देखिए, इसका जो आयोजन है उड़ीसा राज्य द्वारा 2021 में किया गया था। आयोजन हरियाणा राज्य द्वारा किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या पूछा गया था कि गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो उनकी उम्र क्या थी। देखिए, जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे तब उनकी उम्र महज 46 साल की थी। 9 जनवरी को 1915 में 9 जनवरी को उनकी जो उम्र थी 46 साल के थे। 1915 की उस 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय वो 24 साल के थे, लेकिन जब भारत लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। 2023 में बजट घाटा 2022 से कितना है ये भी देख लीजिए आप लोग। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा 81,177 करोड़ 97 लाख रुपए हैं, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96% था। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तो तिमिर का विलोम शब्द होता है प्रकाश। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहां किया। तो राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन जयपुर में किया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 20 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैंड का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। न्यूटन के यही समकालीन जर्मन विद्वान हाइगेज ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेब थ्योरी ऑफ लाइट्स का प्रतिपादन किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में आता है। तो अभिलेख न्यायालय जो है 137 आर्टिकल में आता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दार्जिलिंग का लोक नृत्य क्या है। तो देखिए, दार्जिलिंग का लोक नृत्य है चटके नृत्य और तमांग सेलो। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में तमांग सेलो दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। फैक्ट जान लीजिए। दार्जिलिंग के पारंपरिक नृत्यों में चटके नृत्य शामिल है और नृत्य मारोड़ी नृत्य और तमांग सेलो जो नेपाल में उत्पन्न हुए हैं। दार्जिलिंग में नृत्य के अन्य रूपों में शामिल हैं तिब्बती चैन, लक्सर, तिब्बती नंबर्स की पूर्व संध्या के दौरान परिष्कृत वेशभूषा और रंगीन मुखौटे के साथ प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि जातिगत जनगणना कहां शुरू हुई। तो जातिगत जनगणना बिहार में शुरू हुई। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। इसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से शुरू हुई। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से मकानों को कोई नंबर नहीं दिया गया है। रजिया सुल्तान का शासन कब से कब तक रहा ये भी जान लीजिए आप लोग। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। फैक्ट जान लीजिए आप लोग। दिल्ली की सल्तनत से हटते ही उसी साल यानी 14 अक्टूबर 1240 में हरियाणा के कैथल में बहराम शाह से युद्ध करते हुए रजिया सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुई थी। दिल्ली की सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान रजिया को अपने सलाहकार जमात उद दीन याकूत से इश्क हो गया। याकूत भी रजिया को बहुत ही ज्यादा चाहता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डांडिया कहाँ का नृत्य है। तो डांडिया जो है गाइस ये गुजरात का नृत्य है। फैक्ट जान लीजिए। डांडिया रास से नृत्य वहाँ रास के कई रूप हैं, लेकिन गुजरात में नवरात्रि के दौरान प्रदर्शन डांडिया रास सबसे लोकप्रिय रूप है। रास के अन्य रूपों केवल एक बड़ी छड़ी प्रयोग किया जाता है, जहां राजस्थान से डोंग लीला और उत्तर भारत से रासा लीला में शामिल है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी के 117 परमाणु क्रमांक किसका है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 117 परमाणु क्रमांक टेनेसाइन का है। एक बात आपको और ध्यान रखने की, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम जब संशोधित राज्य कौन सा है। भारत का प्रथम संशोधित राज्य है त्रिपुरा। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी।
तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई थे अध्यक्ष इसके। फैक्ट जान लीजिए, सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा फ्रांसीसी प्रथा के बाद के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। निर्वाचक सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। सर वी.एन. राव को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जब यह विधानसभा के रूप में मिले, इनकी अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर ने की। एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना कि जी.बी. मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर भी थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा, 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर गयासुद्दीन बलबन का शासक था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, गयासुद्दीन बलबन इसका वास्तविक नाम वहाउद्दीन था। 1249 से 1286 दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने सन 1265 से 1287 तक राज्य किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। यह आपको ध्यान रखना है। राजधानी है हिमाचल प्रदेश की शिमला। गाइस, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि डाटो से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डाटो से डांडिया नृत्य किया जाता है, जो कि गुजरात का नृत्य है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।